हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाई जा रही है पेडागोजी। ये इसका थर्ड सेशन है और इससे पहले जितनी भी वीडियो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। देखो बच्चों, ये वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं जो आज ये टॉपिक 2 वीडियोज़ में आपको पढ़ाया जाएगा। तो वंशानुक्रम का जो क्रम है, हम वातावरण का प्रभाव कैसे बालक पे पड़ता है उसके बारे में आज मैं आपको समझा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। देखो बच्चों, बालक के विकास की प्रक्रिया में विभिन्न जो मापदंड हैं उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे बाहरी आंतरिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाहरी कारक हैं सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विशेषज्ञ एवं वातावरण जन्य विशेषक आदि। जबकि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख आंतरिक कारक हैं शारीरिक विशेषक, बौद्धिक विशेषक, संवेगात्मक विशेषक, सामाजिक विशेषक, वंशानुगत विशेषक आदि। अब आप समझ रहे होंगे कि ये है क्या चीज़। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख बाहरी कारण कौन कौन से हैं, ये हम बाहरी कारण की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक हैं, यानी समाज में रहने वाले लोग। आर्थिक हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके पेरेंट्स किस तरीके के वातावरण में उसको रखते हैं, यानी उनकी जो जॉब है, उनके पास जो पैसा है, जो ये आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, ये बाहरी कारण है बच्चों। विशेषक एवं वातावरण जन्य विशेषक आदि, किस वातावरण में वो बच्चा रहता है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है आपके पास ऐसे आ सकता है कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारण कौन से हैं। हम अभी ऊपर जो बता रहे थे वो बाहरी कारण बता रहे थे और ये आंतरिक हैं। आंतरिक कारण क्या हैं? जो हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, जैसे कि शारीरिक विशेषक, यानी आपकी शरीर की क्षमता कैसी है, आप स्वस्थ हैं, आप बिल्कुल सही हैं, बीमार नहीं हैं। बौद्धिक, आपकी बुद्धि कैसी है, ये विशेषताएं हैं। संवेगात्मक विशेषक, सामाजिक विशेषक, और समाज, कितने हेल्दी समाज में आप रहते हैं। जैसे हेल्दी समाज कि जो आप अच्छे बच्चों में अगर पढ़ते हो, बच्चे आपको वातावरण अच्छा मिलता है, स्कूल अच्छा मिलता है। और कुछ बच्चे हमने देखा है कि जो बहुत ही पुअर सोसाइटी से आते हैं, जैसे कि गलती बच्चों की नहीं होती है लेकिन हमारा समाज ही ऐसा है। आपने कभी देखा होगा सड़क के किनारे बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं या कुछ बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं उनके विकास बहुत ही ख़राब विकास होता है, और जो थोड़े हेल्दी समाज में रहते हैं उनका विकास बहुत बेहतर तरीके से होता है। वंशानुगत विशेषज्ञता क्या है? वंशानुगत जो हमें अपने परिवार से मिलती है, माता पिता से, दादा दादी, जो हमारा परिवार है वहाँ से जो हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि हमारी किस तरीके का शरीर है, हम स्वस्थ है या नहीं है, हमारी आँखें, हमारी लंबाई, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता हमारी कैसी, ये सब उसमें आते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपके तैयार यहाँ से हो रहे हैं बच्चों। अब इसके मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ बच्चों। जैसे अभी हमने वंशानुगत पर प्रभाव पढ़ा था, तो ये यही है कि जो वंशानुगत प्रभाव है ये वाला, ये क्या है? वंशानुक्रम में माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम का बालक पर निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जैसे कि शारीरिक विशेषता मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने उसमें ये वाले पॉइंट में आपको सब कुछ बताया है। इसके अंतर्गत मनुष्य का शरीर, उसके अंगों का आनुपातिक गठन, स्वास्थ्य, रूप, रंग, ज्ञानेंद्रियाँ आदि आती हैं। जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं या कर्मेंद्रियाँ हैं का गठन आदि सब आ जाते हैं। यानी एक माता पिता कैसे कर्म करते हैं, कैसा उनका शारीरिक रंग रूप है, कैसे उनकी ज्ञानेंद्रियाँ संगठित हैं, सब आ जाते हैं। इसमें से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातों को देखकर प्रभावित होते हैं। हर किसी बच्चे में अपने परिवार का जो प्रभाव पड़ता है ये उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वंशानुक्रम का प्रभाव किससे पड़ता है, कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं? तो माता पिता उत्तरदायी हैं और परिवार इसके लिए उत्तरदायी होता है, अगर इस तरीके का पॉइंट आपके में आता है। बालक के रंग रूप का आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। बालक के आनुवांशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक रंग पर उनके माता पिता के रंग का प्रभाव सहज होता है, देखने में आता। आपने देखा होगा कि जो बालक है, जो बच्चा है, उसका शारीरिक गठन, उसकी ऊंचाई इत्यादि उसके माँ बाप से ही आती है, यानी माता पिता से।
उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण हाथ होता है, यानी जो उसे अपने परिवार से मिला है उसी का हाथ होता है। बालक के आनुवंशिक गुण की वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं, यानी वृद्धि कैसी होगी, हाइट, हाथ पैर कैसे होंगे, रंग गोरा होगा या नहीं होगा, विकास कैसा होगा। अगर माता पिता की बुद्धि तीव्र है तो उसकी बुद्धि भी तीव्र होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा बालक का जो शारीरिक रंग पर उसके माता पिता के रंग का प्रभाव पड़ता है, यानी वो थोड़े से सांवले हैं या बहुत गोरे हैं तो ये प्रभाव शारीरिक रंग पर माता पिता का पड़ता है। इसके अलावा बच्चे इसी तरह से माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से आते हैं। परिवार से जो आते हैं वो माता पिता के और भी गुण आते हैं। इसके कारण कोई बच्चा अति प्रभावशाली होता है यानी प्रतिभाशाली होता है, कोई बच्चा बहुत सुंदर हो सकता है, कोई बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर उनके माता पिता मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं है तो बच्चा नहीं होगा, कुछ और भी बहुत सारे कारण हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर माता पिता का ही वातावरण बच्चों पर जो वंशानुक्रम का प्रभाव है माता पिता का ही पड़ता है। सेकंड है बच्चों बौद्धिक विशेषज्ञ। ये क्या है? इसके अंतर्गत बालक की योग्यता, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, तर्क शक्ति के समाधान हेतु निर्णयात्मक बुद्धि बदलते हुई परिस्थितियों के समायोजनात्मक निर्णय आदि सभी कुछ आ जाते हैं। ये क्या है? ये है कि जो बौद्धिक विशेषता है बच्चे की, उसमें बालक जब बड़ा होता है तो उसमें योग्यताएं आने लगती है, वो कल्पना करने लगता है, विचार शक्ति उसकी बढ़ जाती है, तर्क शक्ति भी बढ़ जाती है। तर्क का मतलब होता है किसी से तर्क वितर्क करना, यानी क्वेश्चन आंसर के बाद जवाब देना, किसी अन्य के समाधान हेतु निर्णयात्मक बुद्धि भी आ जाती है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो निर्णय भी लेने लगता है, विचार शक्ति भी बढ़ जाती है, कल्पना शक्ति बढ़ जाती है। बच्चे सोचते हैं, जब छोटे होते हैं तो वो गुड़िया गुड्डे के खेल खेलते हैं, जब बड़े होते हैं तो वो कुछ बनने के बारे में सोचते हैं और तर्क शक्ति भी उसकी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है वो कि किस अवस्था में बच्चे की ये अवस्थाएं बढ़ जाती हैं, जैसे कि कल्पना शक्ति, विचार शक्ति या तर्क शक्ति। तो बौद्धिक विशेषता जब बच्चे के अंतर्गत आती है तब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। इसके अलावा बच्चों बौद्धिक विशेषक को सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता आदि के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जो बौद्धिक विशेषता है वो क्या है? सीखने की योग्यता है। इसमें वो समायोजन कर लेता है, किसी भी चीज़ में योग्यता आ जाती है, किसी चीज़ को मतलब रिलेटेड कर लेना या परिभाषित किया गया है। जिस बालक की सीखने की गति अधिक होती है उसका मानसिक विकास भी तीव्रता से होता है। जो बच्चा जितना जल्दी सीखता है उसका विकास भी उतना जल्दी होता है। बालक अपने परिवार, समाज, विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। इसके अलावा बच्चों जो गोहर्ड है, गोहर्ड जैसे विचारकों का मत है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि होती है और त्रिबुद्धि की माता पिता की संतान त्रिबुद्धि होती है। तो ऐसा किसने कहा है? गोहर्ड ने कहा है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गोहर्ड के विचार के अनुसार जो मंदबुद्धि माता पिता हैं उनकी संतान कैसी हो सकती है? तो मंदबुद्धि होगी। और जो क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि त्रिबुद्धि वाले माता पिता की संतान कैसी होगी? तो त्रिबुद्धि होती है। इसके अलावा बच्चों त्रिबुद्धि वाले माता पिता की त्रिबुद्धि होती है और मानसिक क्षमता के अनुकूल ही बालक में संवेगात्मक क्षमता का विकास होता है। जिनकी मानसिक क्षमता अच्छी होगी उन बच्चों का विकास, संवेगात्मक क्षमता का विकास उनमें ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों नैतिक चारित्रिक विशेषज्ञता। नैतिकता के तहत वे सभी गुण आ जाते हैं जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। इसमें क्या क्या होता है? सच बोलना, हिंसा न करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, दूसरों पर दया करना आदि सभी गुण आ जाते हैं। यदि गहराई से विचार किया जाए तो मनुष्य के बाहरी रूप का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता। अब बच्चों हम इसको ऐसे समझेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है नैतिक चारित्रिक विशेषता क्या है? इसमें ये पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, जैसे स्वार्थ को छोड़ना, स्वार्थ ना होना किसी बच्चे में, या सच बोलना,
या हिंसा से दूर रहना, भ्रष्टाचार ना करना, दूसरों पर दया करना आदि। ये गुण सब नैतिक गुणता में आते हैं। अगर आपको कहीं नैतिक शब्द सुनाई दिखाई दे या चारित्रिक विशेषता शब्द दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये जितने भी पॉइंट बताए गए हैं इसका आंसर वही आएगा, क्योंकि आंसर में पूरी कहानी लिखी रहती है, कुछ एक दो शब्द होते हैं, आंसर वही होता है। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। अब बच्चों, आपको मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया था, गोहट कहता है कि मंदबुद्धि माता पिता का बच्चा मंदबुद्धि और त्रिबुद्धि माता पिता के बच्चे त्रिबुद्धि होते हैं। इसके अलावा जो डगडेल है नामक एक मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान जो अपने दिमाग का जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, अपने प्रयोगों के आधार पर ये बोल रहा है, जो डगडेल है। क्वेश्चन आते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनसे आधार पर यह बताया गया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। इस तरह व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि राजा का बेटा, उसे किसी भी वातावरण में रख लें तो लेकिन उसके अंदर वो क्षमता होगी कुछ शासन करने की या कुछ लोगों को जोड़ने की, संगठन बनाने की। वैसे ही जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे थोड़ा ज़्यादा शार्प माइंड होते हैं, ज़्यादा पढ़ने की क्षमता होती है। वैसे ही जब हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों को, जो पुअर सोसाइटी से बच्चे हमारे आसपास दिखाई देते हैं, तो उनके माता पिता में भी वो चीज़ें, वो चरित्र होता है। तो ये डगडेल ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक था ये कहता है कि प्रयोगों के आधार पर माता पिता के चरित्र का प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। इसके अलावा बच्चों, बालक के विकास पर उसके सामाजिक और आर्थिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चों, व्यक्तियों के समग्र क्षेत्रों पर वातावरण के पड़ने, जो वातावरण का प्रभाव है वो भी पड़ता है। इसके अलावा जैसे शारीरिक संरचना है, व्यक्ति की शारीरिक संरचना पर वंशानुक्रम का तो प्रभाव पड़ता ही है, किंतु इस पर वातावरण के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जो बच्चों मैं बोल रही हूँ उनको भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे कि प्रजातीय श्रेष्ठता, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रजातियों में बौद्धिक श्रेष्ठता वंशानुक्रम में होकर वातावरण से आती है। हम देखते हैं कि कहते हैं कि ये उस जाति से है या ये मतलब हम जातियों में बटे हुए हैं जिस तरीके से, तो ये श्रेष्ठ है, ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का बच्चा बहुत ही विद्वान होगा, ऐसा भी नहीं है। वातावरण का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चों, जो व्यक्तित्व विकास है, जो व्यक्ति का विकास हो रहा है उसका जो विकास है वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक पड़ता है। आपने जन्म ले लिया, आपके हाथ पैर ऐसे हो सकते हैं, आपका कलर ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे वातावरण में नहीं हैं तो आपका विकास भी वैसे ही होगा। इसलिए वातावरण का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। इसके अलावा बालक के सर्वांगीण विकास का जो वातावरण का काफ़ी योगदान होता है। यानी कि आप जैसे माहौल में रहोगे, बहुत अच्छे हेल्दी माहौल में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में, साफ़ सुथरे बच्चों के बीच में रहोगे तो आपका विकास भी वैसे ही होगा। मानसिक विकास, नेक्स्ट है आपका मानसिक विकास। देखो बच्चों, जो ये गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। आपने देखा होगा, आप ऐसे माहौल में रहिए दबे कुचैले, गंदे, आपकी जो खाने की जो फूड हैबिट्स हैं वो ख़राब हों, आप ऐसे ना आपकी पढ़ाई है ना लिखाई है, कुछ ऐसा मतलब बहुत ही पुअर वातावरण है, आपका विकास भी मंद हो जाता है, उसकी गति धीमी हो सकती है। यह बात उसने नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन किया था, और आप अपने आसपास के बच्चों का भी अध्ययन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर हम टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि किन बच्चों का विकास बहुत अच्छा हो रहा है, जो आपके स्कूलों में आते होंगे, बहुत अच्छे घरों से आते होंगे या बहुत अच्छे वातावरण से आते होंगे, उनका विकास कुछ दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी अच्छा होता होगा। थोड़ा सा जो पुअर क्लास आ जाती है उनका वातावरण थोड़ा सा उनका जो विकास है वो थोड़ा अलग होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहा है कि मानसिक विकास, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के आधार न मिलने पर विकास की गति धीमी हो जाती है। तो ये गॉर्डन ने कहा है, ये गॉर्डन नामक वैज्ञानिक है जिसने ये कहा है। इसके अलावा बच्चों, इन बच्चों का वातावरण कैसा होता है? गंदा होता है, समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहते हैं। अतः अध्ययन में यह बात सामने आई है कि गंदे एवं समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण बच्चों के मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव
पड़ता है। तो जब ये, और इसके अलावा ये भी होना चाहिए बच्चों, अब अच्छा माहौल नहीं होगा तो ऐसा ही विकास होगा। इसके अलावा बच्चों जो कहा गया है कि ये सारा वर्णन मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, तो इसमें इसका निचोड़ यही निकलता है कि वंशानुक्रम, वातावरण एक दूसरे के पूरक एवं सहायक हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन एक दूसरे के सहायक हैं, तो ये 2 पॉइंट आएंगे, वंशानुक्रम एवं वातावरण। इसके अलावा इन बातों से यह भी स्पष्ट हुआ कि शिक्षा की किसी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण को ठीक उसी तरह पृथक नहीं किया जा सकता जिस तरह की आत्मा एवं शरीर को। तो किसको पृथक नहीं किया जा सकता जो शिक्षा में, तो वो आत्मा एवं शरीर को जिस तरीके से हम वंशानुक्रम वातावरण को ठीक उसी तरह अलग नहीं कर सकते जैसे आत्मा से शरीर को अलग नहीं कर सकते। यह स्पष्ट होता है कि बच्चों बालक के सम्यक एवं संतुलित विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का संयोग अनिवार्य है। तो बच्चों मैंने आज आपको पढ़ाया वंशानुक्रम और उसका वातावरण और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मैंने डेफिनेशन भी दी जो कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैसे बच्चों का विकास होगा। और ये सीटेट के लिए इतने बेनिफिशियल है, अगर आप पढ़ लोगे और अपने नोट्स बना लोगे तो ये मेरी गारंटी है 100% के आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इसके अलावा बच्चों इससे पहले की जितनी भी वीडियो हैं आप जा कर के मेरे चैनल पर देखें और अपने नोट्स तैयार करते रहें। 3-4 महीने हैं अभी हमारे पास और हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। धन्यवाद।